हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी क्लास में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज एक नई जानकारी के साथ मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा और भविष्य में किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके काम आएगा। आज का बिंदु भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षा में भारत के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे भी मैंने जैसे पहले की वीडियो में बताया है, अन्य बिंदुओं से जुड़ा जीके भी भूगोल के जीके पर निर्भर करता है। इसलिए यदि हम किसी देश प्रदेश के भूगोल को अच्छी तरह जान लेते हैं तो हमें उसके अन्य बिंदुओं से संबंधित जीके का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। आज जो दो बिंदु हम लेकर आए हैं उनमें पहला बिंदु है भारत का नामकरण और दूसरा बिंदु है भारत की स्थिति। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा, इसे किन किन नामों से जाना जाता है और उन नामों की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत नाम की जो शुरुआत है, सर्वप्रथम इस नाम का उल्लेख पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण के एक श्लोक में ये नाम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संगति। तो वहाँ से सबसे पहले जानकारी मिलती है कि ये जो भूमि है इसका नाम भारत है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की बातें हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत के इतिहास को यदि हम उठाकर देखते हैं तो भारत में भरत या भारत नाम के बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने भारत को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्हीं में एक राजा भरत थे जिनको दुष्यंत का पुत्र माना जाता है। कहा जाता है कि उनके नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया, यानी भरत के नाम पर भारत रखा गया। वैदिक काल में यहाँ पर रहने वाले लोग आर्य जाति के थे, उन्हीं के आधार पर भारत का नाम आर्यवर्त रखा गया और इसे ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना गया। हम जानकारी ले रहे हैं कि वर्तमान में इसे इंडिया भी कहा जाता है। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानियों द्वारा दी गई मानी गई है। यूनानी इस जगह को इंडोई कहते थे और यहाँ ये जो नामकरण है इन्होंने सिंधु नदी के नाम के आधार पर किया था। सिंधु नदी को वे लोग इंडोस कहते थे, यानी इंडस कहते थे, और सिंधु नदी के आसपास बसे हुए क्षेत्र को इन्होंने इंडिया नाम दिया। इसके अलावा भारत को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है हिंदुस्तान, और ये नामकरण ईरानियों द्वारा दिया गया। ईरानी लोग से का उच्चारण हे में करते हैं। वे सिंधु नदी को हिंदू कहा करते थे और इस नदी के पूर्व में बसे हुए भूभाग को वे सिंधुस्तान की बजाय हिंदुस्तान कहने लगे और इस जगह का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहने का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार भारत के कई नाम हैं जिनमें भारत, आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, ये थी नामकरण की जानकारी। क्योंकि कई बार नामकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं आज के मुख्य बिंदु पर, वो है भारत की स्थिति। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि किसी भी स्थान की स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है, यानी ग्लोब पर या पृथ्वी रूपी वृत्त पर किसी भी देश, प्रदेश या स्थान को कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं या कैसे उसको खोज सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता पड़ती है हमें उस स्थान या देश की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। यदि आप अक्षांश और देशांतर की पूर्व में जानकारी रखते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आप यदि अक्षांश और देशांतर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने अक्षांश और देशांतर पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है जिसमें आपको हर एक जानकारी प्राप्त होगी। पहले आप उसे देख लें और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी देश की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें उस देश की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का पता होगा। नहीं है तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ
ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि आपको रट करके याद रखनी पड़ेगी। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है और 37 डिग्री 6 मिनट पे समाप्त होती है, और ये दोनों ही स्थितियाँ उत्तरी अक्षांशों में है। इसी प्रकार भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है और 97 डिग्री 25 मिनट पर समाप्त होती है, और ये दोनों ही देशांतरीय मान पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए हम इनको कहेंगे पूर्वी देशांतर। यहाँ मैं एक चीज़ और इंगित कर देता हूँ आपको कि यदि हम किसी एक स्थान विशेष, जैसे कोई नगर है या कोई एक विशेष जगह स्थान है, उसकी स्थिति निर्धारित करते हैं, तो आपको केवल इन दो आंकड़े न मिलकर केवल एक आंकड़ा मिलेगा, यानी उसकी अक्षांशीय स्थिति मिलेगी और उसकी एक देशांतरीय स्थिति मिलेगी। क्योंकि हम यहाँ पर एक देश की स्थिति निर्धारित कर रहे हैं, तो देश लंबा और चौड़ा होता है, तो उसकी एक शुरुआती अक्षांश मान होगा, एक अंत का अक्षांश मान होगा। इसी प्रकार एक शुरुआती देशांतरीय मान होगा और एक अंतिम देशांतरीय मान होगा। ये चारों आंकड़े आपको सदैव याद रखने पड़ेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। हम इन आंकड़ों को इस नक्शे में, जो मैंने पूर्व में बना लिया है, इस नक्शे में ये चारों आंकड़े हमें दर्शाने हैं। यदि आप अक्षांश और देशांतर का ज्ञान रखते हैं तो इन चारों को दर्शाने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार पुनः हल्के में आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार हमें इन चारों आंकड़ों को दर्शाना है। पृथ्वी एक गोला है, लेकिन जब इसको हम समतल सतह पर उतारते हैं या कागज पे उतारते हैं तो ये हमें एक वृत्त के रूप में दिखाई देती है। जैसा कि मैंने बताया और आप जानते हैं कि इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई होती हैं, ऊपर वाले भाग में उत्तरी अक्षांश कहलाती है और नीचे वाले भाग में दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। जिस प्रकार पूर्व से पश्चिम में 0 डिग्री की रेखा खींचते हुए इसके 2 गोलार्ध माने गए हैं, उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण में भी 0 डिग्री की एक रेखा खींचते हुए इसके 2 गोलार्ध मान लिए जाते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब हमारे पास यहाँ पर 4 मुख्य भाग हो चुके हैं। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो किसी भी देश की स्थिति या तो इस भाग में हो सकती है, या इस भाग में, या इस भाग में, या फिर इस भाग में हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उस देश की स्थिति इन रेखाओं के ऊपर इस रूप में भी हो, यानी आधा भाग एक अलग गोलार्ध में है, आधा भाग एक अलग गोलार्ध में है। आज का हमारा टॉपिक भारत की स्थिति को दर्शाना है, इसलिए हम अन्य बिंदुओं पे चर्चा नहीं करते हुए केवल उसी बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं। यदि हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय मानों को देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध ये है, यानी ए और बी वाले 2 भाग हैं, और पूर्वी गोलार्ध में बी और डी। इन दोनों में कॉमन बी है, इसका मतलब भारत है वो इस हिस्से में है, बाकी इन 3 हिस्सों में भारत नहीं है। यानी भारत की स्थिति यहाँ पर आपको अनुमानित हो जाती है। यदि कोई अपने देश की अक्षांशीय मान इस प्रकार से, यानी कि दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर होता, तो फिर आप बता सकते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ होती। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब ये भाग और पश्चिमी गोलार्ध का मतलब ये भाग, यानी फिर भारत की स्थिति है वो तो यहाँ होती। इस प्रकार हम मोटे तौर पर पहचान सकते हैं कि कोई भी देश पृथ्वी पर कौन से हिस्से में स्थित है। तो हमारे भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है, क्योंकि भारत उत्तरी, पूर्वी
गोलार्ध में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती देश है।